हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आज बिहार कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है और आज के बिहार कैबिनेट में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। और ये जो 19 एजेंडों पर मुहर लगी है आज की कैबिनेट की बैठक में, उसमें बिहार सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 5% और 8% की बढ़ोतरी पर भी मुहर लगी है और इसकी स्वीकृति मिली है। तो आखिर यह 5% और 8% महंगाई भत्ते की वृद्धि किनमें होगी? क्या इसका लाभ बिहार के सभी संवर्ग के शिक्षकों या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों पर भी होगा? किनके लिए यह बढ़ोतरी हुई है और इसका बेनिफिट किनको मिलेगा, उसी पर चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो खास होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो आज की कैबिनेट की बैठक में जो कुल 19 एजेंडे को स्वीकृति मिली है, इस 19 एजेंडों में जो महंगाई भत्ते से संबंधित स्वीकृति मिली है वह यह है कि आप देखे होंगे कि जो न्यूज घूम रहा है कि सरकार के जो बिहार सरकार के सेवक हैं यानी सरकारी कर्मी हैं, पेंशन भोगी हैं या पारिवारिक पेंशन भोगी हैं, इनको 1/7/2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ते के भुगतान संबंधी स्वीकृति मिली है। और दूसरा फिर आप देखेंगे तो ये भी है कि राज्य के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महंगाई भत्ते की भुगतान करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यानी जो दो ये महंगाई भत्ते बढ़ाए गए हैं, एक है 5% और एक है 8%। इसी पर कई सारे साथियों के प्रश्न लगातार आ रहे थे कि यह महंगाई भत्ता किनके लिए बढ़ा है, क्या इसका लाभ हम बिहार के शिक्षकों को भी मिलेगा? तो नहीं, इसका लाभ बिहार के किसी संवर्ग के शिक्षक या फिर प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक इन लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी है यह किनके लिए है, इसको ध्यान से जब आप देखेंगे, चूंकि न्यूज में तो सिर्फ ये लिख के घुमाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि, किसी ग्रुप में आप देखेंगे तो लिखा हुआ होगा कि बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों को मिला 5% महंगाई भत्ता वृद्धि का तोहफा। इससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि महंगाई भत्ता सबका बढ़ गया। तो नहीं, षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को, यानी जो छठे वेतन आयोग का वेतन अभी उठा रहे हैं, इन छठे वेतन आयोग के जो वेतनमान में हैं वैसे सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों या पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1/7/2025 से 252 के स्थान पर 257 यानी 5% की वृद्धि मिलेगी। वैसे ही जो ये 8% की वेतन वृद्धि है, महंगाई भत्ता वृद्धि है, यह है कि पंचम केंद्रीय वेतनमान में, यानी जो अभी 5वें वेतन आयोग के अनुसार जो वेतन पा रहे हैं उनके वेतन में महंगाई भत्ता के रूप में 8% की वृद्धि होगी। लेकिन चूंकि जो भी बिहार के शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं या किसी संवर्ग के शिक्षक हैं, सभी को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल चुका है। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपका महंगाई भत्ता 58% है और जब यह सेंट्रल गवर्नमेंट 7वें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़ाएगी तब उसके बाद बिहार सरकार फिर इसको इंक्रीज करेगी। फिलहाल यह 7वें वेतन आयोग के लिए बढ़ोतरी नहीं है, इसीलिए बिहार के किसी भी संवर्ग के शिक्षक या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये षष्ठम यानी छठे और 5वें वेतन आयोग में कौन होंगे? तो ये वैसे इसमें कर्मचारी या पेंशन भोगी होते हैं
जो या तो अपने रिटायरमेंट डेट के चलते या अन्य कारणों से, या फिर जो कर्मचारी हैं भी कार्यरत, वो अपने ज्वाइनिंग डेट इत्यादि बहाली के नेचर या बहाली के डेट के अनुसार वैसे पेंशन भोगी या सरकारी कर्मचारी जो 7वें वेतन आयोग में समायोजित नहीं हो सके थे, उनको अभी भी 6ठे वेतन आयोग के अनुसार ही वेतन मिलता है। सेम वही कंडीशन वैसे पेंशन भोगी या कर्मचारी जो 6ठे वेतन आयोग में समायोजित नहीं हो सके थे, उनको 5वें वेतन आयोग के अनुसार ही वेतन मिलता है। लेकिन इनके भी महंगाई भत्ते में समय समय पर वृद्धि होते रहती है। उसी के जो है रूप में यह 6ठे वेतन आयोग का जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं उनमें 5% महंगाई भत्ते की वृद्धि, और जो 5वें वेतन आयोग में प्राप्त कर रहे हैं उनमें 8% महंगाई भत्ते की वृद्धि की गई है। चूंकि हम सभी 7वें वेतन आयोग के वेतनमान में कार्यरत हैं और 7वें वेतन आयोग का लाभ आपको मिला है, इसलिए यह महंगाई भत्ते की वृद्धि हम सभी शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक पर नहीं लागू होगी। ये हम लोगों के लिए नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की कंफ्यूजन इसमें नहीं है। आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ देखने को लगातार मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।